पर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की खबर है, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। जम्मू के सिधरा इलाके में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी आरा की जारी है, जिसमें 3 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों ने किया है। नए साल से पहले धमाके की फिराक में थे आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे आतंकी। सेना ने बड़े आतंकी हमले की कोशिश को नाकाम किया है। न सिर्फ कोशिश को नाकाम किया, बल्कि आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सेना ने बड़े आतंकी हमले को होने से पहले ही रोका है। ये बड़ी कामयाबी भी है। अक्सर ऐसे मौकों पर देखा जाता है, जब भीड़ भाड़ बाजारों में रहती है, जब त्योहारों का मौसम रहता है, या फिर जैसे अभी क्रिसमस गुजरा है, नया साल आना है, ऐसे में इस मौके को जानबूझकर चुना गया आतंकियों के जरिए, क्योंकि लोग गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, बाजारों में भीड़ रहती है। ऐसे में आतंकी एक बार फिर से आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे, नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ न सिर्फ इस हमले को होने से रोका, बल्कि 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। अभी इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि आम लोग बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां से आम लोगों की आवाजाही को लेकर फिलहाल कुछ दिशा निर्देश भी सामने आ रहे हैं। जम्मू से अजय जांडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए, ऑपरेशन पूरा हुआ क्या, या फिर अभी अगर नहीं पूरा हुआ है तो कितना वक्त लगेगा? 3 आतंकी ढेर अब तक हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एडीजीपी मुकेश सिंह को सुनते हैं। सही नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है, और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर, क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? कैसे सुबह क्या हुआ? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था, और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर, किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफी बड़ा ग्रुप था और काफी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर, कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप समझ सकते हैं एडीजीपी मुकेश सिंह जिन्होंने बताया। आप देखेंगे, यही वो स्पॉट है जहां पर इस वक्त जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। आपको बता दूं कि ये एसओजी की वही टीम है जिन्होंने जो है इस पूरे ऑपरेशन को जो है यहां से चलाया। ये सामने तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, वो सामने जो ट्रक है वही ट्रक है जिसको उड़ा दिया गया, और इसी ट्रक में अगर बात की जाए तो ये आतंकी मौजूद थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने चैनल पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस ट्रक में जो है, आपको बता दूं कि आतंकी 2 से 3 आतंकी सवार हुए। इस ट्रक की मूवमेंट को
अनयूजुअल, यानी कि ट्रक के जाने का जो समय है वो 12 बजे तक होता है, मगर जब इसको देखा गया तो देखा कि ये ट्रक जो है, इस ट्रक के जरिए आतंकी जो हैं वो आगे जो है वो जा रहे, कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ड्राइवर को उतारा गया तो ड्राइवर ने अचानक से यहां से भाग निकला जंगल में, और उसके बाद जो है जो आतंकी मौजूद थे उन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अब क्योंकि गाड़ी में जो है वो पराली लदी हुई थी, जिसके बाद उसको आग लग गई, इसमें कैविटी बनाई गई थी, जो ताजा जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक। और उसी के ऊपर ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो इस ऑपरेशन में जो है इन आतंकियों को, तीनों आतंकी जो अंदर हो सकते हैं, 2 से 3 आतंकी, उनको मार गिराया गया है। यही जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है अजय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अजय, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अजय, अगर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा करीब से तस्वीर आप दिखा पाए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बताएं आतंकी कैसे आए थे, आतंकियों को कैसे मारा गया। को किया समय रहते इस कार्रवाई क्यों किया, जिसके बाद जो है एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। माना यह जा रहा है कि ये आतंकी जो हैं वो जैसे मोहम्मद के हो सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ये घुसपैठ और यहां पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है इन आतंकियों की हो सकती थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। आप देखेंगे ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आप जवान देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के वो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि आतंकी कहीं किसी भी तरीके से यहां से भागने ना पाए। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था, पूरे इलाके को जो है वो घेरा गया था और इस चीज को सुनिश्चित किया गया था कि कैसे भी इन आतंकियों को यहां पर जो है वो मार गिराया जाए। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अजय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आतंकी यहां पर पहुंचे थे, कैसे सुरक्षा बलों के जरिए उनके इरादों को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया गया, नाकाम उनके इरादे किए गए, साथ ही 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। हमने ऑफिसर्स को भी सुना कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अजय, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव खबर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बताइए कैसे इस ट्रक का इस्तेमाल किया गया आतंकियों के जरिए, कैसे नए साल पर आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में आतंकी थे। ये सीधा तस्वीर एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं, कैसे यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कितनी ज्यादा संख्या में है, अंदाजा आप लगाइए। इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है, ऑपरेशन आतंकी सफाया, जिसके जरिए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ट्रक में सवार होकर आतंकी पहुंचे थे, इसी ट्रक में सवार होकर आए थे जिस ट्रक में आग लग गई, उस आग को फायर ब्रिगेड के जरिए बुझाया गया है। जम्मू के सिधरा इलाके में यह मुठभेड़ की खबर, और जैसे कि अजय बता रहे हैं कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ट्रक से अभी भी धुआं निकल रहा है, कुछ वहां पर धुंध है, कुछ ट्रक से धुआं निकल रहा है। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके जरिए एक बार फिर से बताइए, कैसे इस ट्रक में आतंकी आए थे, कैसे आग लग गई, कैसे सुरक्षा बलों ने इरादों को नाकाम किया, 3 आतंकियों को ढेर किया। देखिए, मैं इस वक्त ज्यादा आवाज को नहीं सुन पाया, मगर आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये स्पॉट की तस्वीरें हैं, और यहीं पर आप देखेंगे उस ट्रक जिसमें आतंकी सवार थे उसमें आग लग गई थी, और उसी आग को बुझाने का काम जो है इस वक्त हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ है वो साफ दर्शाता है कि आतंकियों की मंशा किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आतंकी इस ट्रक के सहारे कश्मीर जाना चाहते थे, मगर ये जो दस्ता देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का, सेना का, ये दस्ता साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़ी एक कोशिश थी कि यहां पर आतंकी जो हैं किसी बड़े हमले को अंजाम दें, मगर समय रहते कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया। अजय बता रहे हैं कि कैसे आतंकियों को ढेर किया गया, कैसे इस ट्रक में ही आतंकी सवार होकर आए थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। 2 तस्वीरें अलग अलग कैमरे की नजर से हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त ट्रक आग की लपटों से घिरा हुआ था वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और अभी मौजूदा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं जो अजय जांडियाल दिखा रहे हैं। अजय जांडियाल वहीं
घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां ट्रक में लगी आग को बुझाने का काम चल रहा है, जहां ट्रक से धुआं निकल रहा है। इसी ट्रक में सवार होकर आए थे आतंकी। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और नए साल का मौका चुना था। और अजय ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, 26 जनवरी चूंकि नजदीक है, 26 जनवरी पर क्या किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग भी इन आतंकियों की थी? इन सभी बातों की पड़ताल भी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है 3 आतंकियों को ढेर करने की। अजय, कि ये मालूम हो पाया है आतंकी के संगठन से जुड़े हुए थे, क्या कुछ और प्लानिंग थी, और क्या सिर्फ 3 थे गिनती के या और भी साथी इनके हैं छिपे हुए? देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है कि आखिरकार कितने आतंकी और हो सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, आप देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस को की दाद देनी होगी कि किस तरीके से समय रहते इसको डिटेक्ट किया, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से आतंकी ट्रक के जरिए जो है कई बार घुसपैठ करके जो है कश्मीर जाने के प्रयास कर चुके हैं। और इस बार भी जैसे ही कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया तो तुरंत उसे यहां पर रोका गया और कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया। और जिस तरीके से ये हुआ है इस चीज को समझना होगा, क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो नए साल का आगमन आने वाला है, दूसरी तरफ 26 जनवरी। इस चीज को सोचिए कि 26 जनवरी जैसे मौके पर बड़े हमले को अंजाम देने की जो कोशिश होती है उसके पीछे का मकसद बड़ा साफ होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कश्मीर में बड़ा हमला करके ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो हालात हैं वो यहां कश्मीर में ठीक नहीं है। तो मैसेज कहीं ना कहीं वो देना चाहते थे और इसीलिए सुरक्षा बलों की इन तस्वीरों को देखिए दाद देनी होगी कि सुरक्षा बलों ने किस तरीके से जैसे इस पूरे मौके को संभाला। क्योंकि अगर यहीं से थोड़ी दूर आगे चले जाते तो एक बड़ा डिफेंस इंस्टॉलेशन था जहां पर कहीं ना कहीं आतंकी अगर पहुंचते तो एक बड़ा हमला कर सकते थे। इसके पीछे अगर बात की जाए तो जम्मू शहर का पड़ता है और जम्मू शहर को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश जो है आतंकी कर सकते थे। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जो स्पेशल दस्ता है, आप इन्हें देखिए, यही जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता है जिन्होंने इस मौके को संभाला। मेरे साथ एडीजीपी मुकेश सिंह है। सर, 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया गया था, किस तरह के इनपुट थे? इनपुट्स कोई स्पेसिफिक नहीं थी इसमें। सुबह जब हाईवे क्यूआरटी ने अनयूजुअल मूवमेंट देखी ट्रक की तब इसका पीछा करना शुरू किया और सीधरा नाके पे इसको रोका गया। जो ड्राइवर था ये उतर के नेचर्स कॉल के बहाने ये भाग खड़ा हुआ और जब तलाशी शुरू हुई ट्रक की तो एनकाउंटर शुरू हुआ। उधर से हम पे फायर आया, काफ़ी भारी मात्रा में लगता है कि इनके पास असला एम्युनिशन था और उसकी जवाबी कार्रवाई में इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आतंकियों की एग्जैक्ट तादाद अभी नहीं बताई जा सकती, जब तलाशी हो जाएगी तब बताई जा सकती है। लग रहा है सर कि नया ग्रुप होगा, हो सकता है, ये जांच की बात है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये नया ग्रुप था या पुराना ग्रुप था। एक चीज, 26 जनवरी आने वाली है, नया साल है, लगता है कि इस ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं मंशा थी यहां पर दहलाने की? मंशा क्या थी ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये है कि इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और आप इस चीज को सोचिए कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी का मौका बड़ा अहम हो जाता है। आप देखिए ये तमाम जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिनके जरिए यहां पर मोर्चा संभाला गया था, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो मौके पे पहुंची है। मगर यहां पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को जो है चलाया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि आतंकी इस इलाके से भागने ना पाए, क्योंकि अगर ये भाग जाते तो एक बड़ा हमला कर सकते थे, बड़ी नुकसान जो है वो कर सकते थे, चाहे वो आम लोगों का हो या फिर सुरक्षा बलों का। तो समय रहते कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो की जा रही साजिश को जो है वो नाकाम करना है, क्योंकि पहले से लगातार इनपुट मिल रहा था। और आपको बता दूं कि जो लगातार बॉर्डर ग्रिड है उसको बड़ा बेहतर किया गया है, बीएसएफ फ्रंट फुट पे है, मगर उसके साथ साथ बॉर्डर पुलिसिंग जो इस वक्त हो रही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। मैं आपको बता दूं कि इसी जगह पर कुछ लगभग 2 हफ्ते पहले जो है आपको बता दूं कि एक बड़ी कोशिश आतंकियों तो की थी कि यहां पर ग्रेनेड से हमला किया गया और ग्रेनेड दागकर कहीं ना कहीं इस चीज को जो है सुनिश्चित इस चीज को कोशिश की गई कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाए, मगर उस वक्त जो है आतंकियों को सफलता नहीं मिली। आज फिर एक बार कोशिश की गई कि इस इलाके से निकलकर
आतंकी जो हैं वो कश्मीर पहुंचे या फिर किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन तक पहुंचे। मकसद क्या था वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, मगर जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है उससे साफ लगता है कि कोशिश कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देने की थी। मैं यहां कैमरामैन से कहूंगा आपको कोशिश करें कि आप देखेंगे ये वही ट्रक है जो सामने आपको दिख रहा है। ये ट्रक जो है इसी ट्रक में आतंकी सवार थे, क्योंकि पराली से लदा हुआ था। तो ऐसे में जैसे ही इस पर फायरिंग की गई तो इस ट्रक में आग लग गई और उसी आग को बुझाने के लिए अब जो है कोशिश की जा रही है ताकि इस आग को बुझाकर कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके। आप इस तरफ देखें, ये वो गोलियों के खोखे हैं जो यहां पर इस वक्त मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर आतंकी असला इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकियों की कोशिश थी कि यहां पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने उन्हें रोका था उस पर जो उनको जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए, मगर ये जो गोलियां हैं ये बताती हैं कि कैसे, अब देखिए एक दो नहीं बल्कि कई इसी तरह से खोखे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से आतंकी जो है वो हथियारों से लैस थे और इस चीज को कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसके बाद जो है नतीजा आपके सामने है और दो से तीन आतंकी जो इसमें सवार थे उनको जो है वो मार गिराया गया है और अब पूरे इलाके को घेरा गया है, नाकेबंदी की गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी जो हैं अब इनकी जो है जांच हो सके। ड्राइवर अभी भी अब्सकॉन्डिंग है। ड्राइवर जो है यहां पर क्योंकि जब इस गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर ने यहां से ट्रक से छलांग लगाई और उसके बाद जो है जंगल के इलाके में भाग खड़ा हुआ, मगर उसमें सवार जो आतंकी थे वो इस वक्त सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बने और उनको जो है मार गिराया गया। आप देखें तमाम जो तस्वीरें इन जो गोलियों के खोखे हैं वो बताती हैं कि कितना भयानक मंजर उस वक्त रहा होगा। 7:30 बजे का वो वक्त जब आतंकियों को यहां पर आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद हुए मुठभेड़ में इन आतंकियों को मार गिराया गया है। अजय, आपके जरिए लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। आपने कहा अभी फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बल जगह जगह मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हलचल कितनी ज्यादा है वो तस्वीरों में देखी जा सकती है। एक तो ठंड बहुत ज्यादा है, धुंध भी है और ट्रक में से उठता हुआ धुआं भी है। अजय, जरा दर्शकों के लिए ये भी समझाइए ये इलाका है किस तरीके का, क्या ये रिहायशी इलाका है, किस तरीके से इस इलाके को घेरा गया है, आम लोगों की आवाजाही क्या यहाँ पर रोक दी गई है फिलहाल? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कैमरामैन आपको बताए ये पूरा जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह से यहां से आगे की मूवमेंट ना हो इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके पीछे वजह बड़ी साफ है, क्योंकि आप इस चीज को सोचिए कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है ये एक ऐसा इलाका है कि जिसके एक तरफ जो है एक बड़ी डिफेंस जो इंस्टॉलेशन है वो है, दूसरी तरफ जम्मू शहर जो पुराना शहर है वो इलाका है और तीसरी तरफ जो हाईवे जिस तरफ से आता है वो इलाका पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों को ऐसे जगह पर पहुंचे थे जहां पर किसी भी तरीके से जो है वो कुछ नुकसान ना हो। आप देखें यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे इलाके को घेरा गया है, बंद रखा गया है, क्योंकि कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, किसी तरह का कोई जो है और चीज हो सकती है। उस चीज को सुनिश्चित करना इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी है और इसी चीज को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। कितनी बॉडीज थी, किस तरह का असला था, किस तरह के हथियार थे, इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो है सुरक्षा बल लगातार जो है जांच करेंगे अब और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि आखिरकार कोई पहलू जो है इसमें छूटे ना। और आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूं, ये तमाम वो गोलियां हैं जो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में चली हैं। आतंकियों को एक बार जो फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो ताजा हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके लिए, कि ये गाड़ी जो है आपको बता दूं कि ट्रक इसकी मूवमेंट को रात को जब डिटेक्ट किया गया, देखा गया तो लगा कि इस वक्त जो है ट्रकों की आवाजाही का समय नहीं रहता है। ऐसे में ये ट्रक जो है आखिरकार इस समय यहां कैसे पहुंचा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय
पीछे थी, जिसके बाद ट्रक को रोका गया। जैसे ही ट्रक के ड्राइवर को रोका तो ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने की बात की गई तो ट्रक का ड्राइवर यहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद जो है जंगल में भागने के बाद जब ट्रक की जांच की गई तो देखा गया कि ट्रक के अंदर जो लोग थे उन्होंने अचानक से फायरिंग की, जिसके बाद यह शक हुआ कि आतंकी कहीं ना कहीं इस जगह पर जो है इस ट्रक में मौजूद हैं और वो किसी तरह से यहां से भागने ना पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए अजय, आप मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा बलों में मुस्तैदी दिखाई दे रही है, हलचल बहुत ज्यादा तेज है। इस तरह के ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। मैं देख रही हूं तस्वीरों में भी, मीडिया को भी निश्चित दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान आप भी रखिएगा अजय। बहुत ज्यादा आपने जो खबर पहुंचाई है, आपने जो तस्वीरें पहुंचाई हैं, वो बेहद एक्सक्लूसिव हैं। आगे भी ये रिपोर्ट आप ही के जरिए अपडेट के साथ दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अजय जांडियाल ने बताया कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं, कहां आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे, किस इरादे से आए थे, ये सब कुछ अभी जांच का विषय है। जैसे ही अपडेट आएगा दर्शकों को हम ये खबर भी पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि खाली गोलियों के जो खोखे हैं वो अजय ने अभी तस्वीरों में दिखाए भी। एक बार सुनिए कैसे फायरिंग वहां मौके पर हो रही है। मैं आपके पास में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है, फायरिंग दोनों तरफ से हुई। अजय ने अभी लाइव रिपोर्टिंग में बताया भी कि कैसे आतंकियों ने छिपने की कोशिश की, फिर फायरिंग की, फिर एक घर में छिप गए और उसके बाद धरे गए, ढेर हो गए।